हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, उसमें आज हम फिगर आउट से क्वेश्चन करने वाले हैं पेज 177 से। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें 5 तक हमने कर रखा और आज हम 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं। क्वेश्चन 6, हारमेन इज अ 1 year old गर्ल, हर elder brother is 5 years old. What will be Harmen's age when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हारमेन एक गर्ल है जो 1 year की है, ठीक है, और उसके एल्डर ब्रदर 5 years के हैं। तो इन दोनों के एज का जो रेशियो होगा प्रेजेंट में वो क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। अब जब इन दोनों के एज का रेशियो 1:2 हो जाएगा तो हारमेन का जो एज होगा वो क्या होगा, कितनी ईयर्स की हो जाएगी वो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हम रफली कर सकते हैं। 1 की है तो 5, ये 2 की हो जाएगी तो 6, ये 3 तो 7, ये 4 तो 8, तो 4 मतलब आफ्टर 3 years तो हारमेन का एज हो जाएगा 4 years। लेकिन ये रेशियो एंड प्रपोर्शन के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सपोज आफ्टर x years रेशियो ऑफ हर एज टू हर ब्रदर्स एज इज इक्वल टू 1:2। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर x years हारमेन का एज क्या हो जाएगा 1 + x, ठीक है। एंड आफ्टर x years हर ब्रदर्स एज विल बी 5 + x। अब इन दोनों का रेशियो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 + x अपॉन 5 + x इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज एट दैट टाइम रेशियो ऑफ दिस टू एजेज इज 1:2। तो क्या हो जाएगा 1/2। अब हमको करना क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है पहले। उससे ये पता चलेगा कि कितने ईयर्स बाद इन लोगों का रेशियो एज का जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। और फिर उसके एज में ऐड कर देंगे तो उतनी ईयर्स की हो जाएगी हारमेन, 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ सबसे पहले x फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 2 + 2x इज इक्वल टू 5 + x और 2 + 2x। तो यहाँ x को मेरी 1 साइड कर दे तो 2x - x इज इक्वल टू 5 - 2, बिकॉज जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 2x - x, सो x इज इक्वल टू 5 - 2 3। तो x 3 years हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 years बाद आफ्टर 3 years हारमेन्स एज टू हर ब्रदर्स एज रेशियो इज 1:2। तो आफ्टर 3 years बाद, लेकिन पूछ क्या रहे हैं आपसे, तब हारमेन कितनी ईयर्स की होगी, तो 4 years की। अभी वो 1 year की है तो 3 years बाद 4 years की हो जाएगी। सो आंसर क्या होगा, 4 years होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 37:2। इफ 1 liter ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 liter ऑफ गोल्ड। तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 37:2। तो ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वाटर का और गोल्ड का वो सेम है। जैसे हमने 1 बकेट यदि वाटर लिया तो उतने ही स्पेस में 1 बकेट ऑफ वाटर जितना स्पेस लिया उतनी ही स्पेस में हमने गोल्ड भर दिया, ठीक है। तो अब जो गोल्ड और वाटर का रेशियो है इन द केस ऑफ मास के केस में वो 37:2 हो रहा है। यानी कि 37 kg यदि गोल्ड हो रहा है तो वाटर 2 kg हो रहा है, ठीक है। समझ गए, यहाँ सेम वॉल्यूम में वाटर और गोल्ड रखा गया है। जितना स्पेस वाटर ले रहा है उतने ही स्पेस में हमने गोल्ड रखा। अब यदि दोनों को वेट किया तो गोल्ड 37 kg हो रहा है और वाटर 2 kg हो रहा है।
ठीक है। अब कह रहा है इफ़ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg इन मास। अब 1 लीटर वाटर लिया और उसको वेट किया तो पता चला कि ये 1 kg ही है। 1 लीटर को वेट करने से क्या आया, 1 kg आया। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। अब यहाँ ऐसे नहीं होगा कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। गोल्ड को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 लीटर ऑफ गोल्ड। यहाँ कहना ये चाह रहा है कि जितना स्पेस 1 लीटर ऑफ वाटर लेगा उतने ही स्पेस में यदि हम गोल्ड रखें तो उसका वेट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेकेंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 1 kg वाटर कितना स्पेस ले रहा है, 1 लीटर का स्पेस ले रहा है। तो 2 kg वाटर क्या लेगा, 2 लीटर का स्पेस लेगा, ठीक है। तो यहाँ 37 kg गोल्ड 2 लीटर का स्पेस ले रहा है। तो 1 लीटर के स्पेस में जो गोल्ड होगा उसका वेट कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। 2 में 37 तो 1 में 37/2 इसका हाफ कर दो। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीटर को केजी में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ क्या है, इसमें कन्वर्ट करना ही नहीं, 1 kg 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गोल्ड कितना है 37 kg, ठीक है, वाटर 2 kg। अब गोल्ड कितना kg ये नहीं पता, इसको फाइंड करना है। वाटर कितना kg 1 kg, क्योंकि 1 लीटर यहाँ 1 लीटर कह रहा है तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले x फाइंड करेंगे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 37 इंटू 1/2। तो क्या आ जाएगा ये 18 2 जा 36, तो 18 पॉइंट फिर 1 तो 5। सो वेट ऑफ गोल्ड of mass of 1 liter, so the mass of 1 liter of gold is equal to 18.5 kg, ठीक है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में है, इट इज़ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 tons of cow manure for 1 acre of land. A farmer is planning to grow tomatoes in a plot of size 200 feet by 500 feet. How much manure should he buy? तो एक फार्मर है वो मतलब कितना टन्स 10 टन्स मैन्योर डाल रहा है, कितने एरिया में 1 एकड़ में, ठीक है। 1 एकड़ में कितना डाल रहा है, ये 10 टन्स डाल रहा है। अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टोमेटो इन अ प्लॉट ऑफ साइज। अब एक प्लॉट है जिसका साइज़ क्या है 200 फीट बाय 500 फीट, मतलब क्या हुआ 200 विड्थ हो गया और 500 लेंथ हो गया। सो प्लॉट इज़ रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया तो क्या हो जाएगा, सिंपल लेंथ एंड इंटू विड्थ। तो प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा 500 इंटू 200, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट किस में करना है, ये तो फीट में है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है, एरिया। अब उसको हमको कन्वर्ट किस में करना होगा, एकड़ में, क्योंकि यूनिट को हम यूनिट कन्वर्सन में क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें 1 एकड़ में 10 टन्स डाल रहा है, तो सबसे पहले हमको ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसको हमको एकड़ में स्क्वायर फीट को एकड़ में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फिर दोनों का एरिया का यूनिट सेम हो जाएगा। फिर क्या करना है, इतने में 10 तो इतने में 200 इंटू 500 में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा प्लॉट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 200 इंटू 500 क्या स्क्वायर फीट, ठीक है। अब ये क्या हो गया 10 4 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 1 लाख हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 1 लाख 100,000, तो ये क्या हो गया 1 लाख हो गया। अब 1 लाख क्या हो गया स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट। अब ये जो 1 एकड़ है, 1 एकड़ कितना स्क्वायर फीट होगा, 1 एकड़ हमने पढ़ा था 1 एकड़ इज इक्वल टू 1 एकड़
1 एकड़ 1 एकड़ इज इक्वल टू कितना 43560 स्क्वायर फीट। ठीक है, यही देखे थे ना। अब क्या हो गया, यूनिट सेम हो गया दोनों। ये हो गया 43,560 स्क्वायर फीट, और यहाँ जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया क्या है 1 लाख स्क्वायर फीट। ठीक है, अब यूनिट सब सेम हो गया। अब क्या करना है, अब कितना मैन्योर खरीदना चाहिए। तो 1 एकड़ के लिए उसको कितना खरीदना पड़ रहा है 10 टन्स। तो 1 एकड़ तो 43560 स्क्वायर फीट के लिए उसको 10 टन्स खरीदना पड़ रहा है। तो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के लिए कितना खरीदना पड़ेगा एक्स मान लिया हमने, और एक्स का वैल्यू जो पुट करेंगे उतना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 1 लाख इंटू 10 अपॉन 43560। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से करेंगे, ये क्या है 1 लाख है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 50,000 है ना। 1 लाख का हाफ क्या होता है 50,000, तो इसको हम क्या लिखेंगे 50,000। और ये क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अब ये फिर हाफ कर सकते हैं हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा 50,000 का हाफ 25,000। ठीक है, एंड इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 10 जा 20, तो 1 0। ठीक है, 1 तो 17, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। तो क्या हो गया 25,000 अपॉन 1089। ठीक है, 25,000 क्या आ गया 25,000 अपॉन 1089। तो x का जो वैल्यू आया था वो था x इज इक्वल टू क्या आया था, x इज इक्वल टू यहाँ x इज इक्वल टू 25,000 अपॉन 1089। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके पॉइंट में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, उतना मैन्योर उसको ख़रीदना चाहिए। ठीक है, तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1089। ठीक है, 1089 इसको डिवाइड करना है 25,000 को डिवाइड करना है 1089 से। ठीक है, तो ये 2500 हो गया, तो रफली क्या डबल आएगा। ठीक है, 1100 के अराउंड है ना ये, तो 2200 होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो सीधा पहले 2 से करेंगे। ठीक है, अब इसको डबल करेंगे तो 9 2 जा 18, तो 8 1 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 1 17, फिर 1 कैरी, 0 2 जा 0। ठीक है, तो 1 का 1 एंड 1 2 जा 2, तो 2 1 7 8। अब इसको यदि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 - 8 2, 9 - 7 2, 4 - 1 3 एंड 2 से 2 2 - 2 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 3 2 2, अब 1 0 और आ जाएगा। अब ये क्या हो गया 3220 हो गया। अब ये किससे होगा, यदि हम 3 से करते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 93 जा क्या हो जाता है 93 जा, यदि हम इसको 90 लें तो 93 जा 270 हो जाएगा, ये 220 है, तो इसका मतलब ये 2 से ही होगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, यदि हम 3 से करेंगे तो ये 3220 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें किससे करना चाहिए 2 से। 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से करना चाहिए। ठीक है,
तो 2 से किए तो यहाँ का 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 1 तो 17, फिर 1, 0 2 जा 0, फिर 1 एंड 1 2 जा 2। तो ये क्या आ गया अब 10 - 8 2, ठीक है। अब ये हो गया ये 1, 11 - 7 4, 1 - 1 0 एंड 3 - 2 1, ठीक है। तो ये आ गया 1042। तो यहाँ पॉइंट देंगे। अब ये क्या आ गया 1042। अब ये क्या है 1089 है। तो यहाँ यदि हम 0 डालेंगे 1042 और 1089 तो ये कम हो रहा है, कम तो होगा ही, इसलिए डिवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ यदि हम 0 डालते हैं तो क्या हो जाता है 10420, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक जाएगा 9 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कितना है 10,420 है और ये है 10,089। तो 9 से तो हो ही जाएगा, 9 से हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि 9 से हम करेंगे तो कितना आ रहा है ये, हाँ तो आ क्या रहा है 22.9 आ रहा है। यदि हम करें इसको 10420, क्या आया 10420, और 1089 को 9 से करें 10420 और 1089 को 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81, 18 1089 तो 8 9 जा 72 एंड 8 80 तो 0 हो गया 8। अब 0 तो 0 9 जा 0 8 तो 8 आ गया एंड 1 1 9 जा 9, ठीक है। तो मतलब इसके आसपास आ रहा है। सो उसको मैन्योर कितना खरीदना चाहिए 22.9 टन, ठीक है। इतना टन्स उसको मैन्योर खरीदना चाहिए। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 9 में है अ टैप टेक्स 15 seconds to fill a mug of water. The volume of the mug is 500 ml. How much time does the same tap take to fill a bucket of water if the bucket has a 10 liter capacity? एक मग है, वो उसमें कितना वाटर आता है 500 ml, ठीक है। तो एक नल वो उसको 15 सेकेंड में भर देता है। तो वॉल्यूम ऑफ द मग इज जितना, हाँ तो हो गया ये 500 ml। हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर इफ द बकेट हैज़ अ 10 लीटर कैपेसिटी? सो इट इज़ वेरी इजी। तो 10 लीटर कैपेसिटी, तो 10 लीटर क्या हो गया, कितना ml हो गया 10 × 1000, 10,000 ml, ठीक है। या फिर हम इसको लीटर में करेंगे तो हाफ करना होगा। तो मैं इसको लीटर में कर रही हूँ, ठीक है। लीटर में यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ लीटर हो जाएगा। ये 15 सेकेंड। अब क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर इफ द बकेट हैज़ अ 10 लीटर कैपेसिटी? तो 10 लीटर और यहाँ हाफ लीटर, ठीक है। तो हाफ लीटर में कितना टाइम लग रहा है 15 सेकेंड। हाफ में रेशियो जब हम यूज़ करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाफ में क्या हो रहा है, हाफ में हाफ लीटर जो कैपेसिटी है मग का, उसको भरने में उसको कितना टाइम लग रहा है 15 सेकेंड, ठीक है 15। तो इसको यदि हम सिंगल रेशियो में कर लें तो क्या हो जाएगा 1/2 × 1/15, तो सो 1/30 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1/30 हो गया। अब 1 लीटर, यहाँ 1 लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना 30 सेकेंड, तो 10 लीटर में कितना,
तो पता नहीं, x मान लिया, ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लिया, हो गया। तो x क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 30 × 10 सेकेंड, तो 300 सेकेंड, ठीक है। अब 300 सेकेंड को यदि हम क्या इसको करना है 300 सेकेंड, तो उसको थोड़ा और यूनिट्स को मिनट में यदि हम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये 360। सो आंसर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 60 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 5, तो 5 मिनट आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 लीटर बकेट जिसका कैपेसिटी 10 लीटर, इसमें 10 लीटर क्या आता है, वाटर आता है, उसको फिल करने में उस स्टेप को कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। जो मग है जिसमें 500 ml वाटर आता है, उसको भरने में उसको 15 सेकेंड लगता है। तो 10 लीटर एक बकेट है जिसमें 10 लीटर वाटर आता है, उसको फिल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस रह रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।